राम राम कोडर्स, आई होप सबके बहुत अच्छे होंगे। अभी प्लेसमेंट सीजन पास आ रहा है तो पढ़िए। अगर कोई दिक्कत हो रहा है, यू कैन वॉच द कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज, काफी मेहनत से बनाई गई है आप लोगों के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, यू कैन वॉच इट। ठीक है। क्वेश्चन भी गर्ल्स काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट एट द सेम टाइम उसके कंस्ट्रेंट्स बहुत कम थे, तो ब्रूट फोर्स से हो गया। देखो क्वेश्चन समझा देता हूँ। ठीक है। देखो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको एक एरे दिया हुआ है। ठीक है। पहली बात तो अब, एक एरे का आपको सारा सब एरे बना देना है। क्वेश्चन खुद ही बोल दिया, आपको सारा सब एरे बनाना है। एंड हर एक सब एरे का आपको कॉस्ट ऑफ पार्टीशन निकालना है। कॉस्ट ऑफ पार्टीशन क्या होता है, मैं समझाता हूँ। देखो, अगर आपका मान लो एक एरे 0 1 2 एक सब एरे, ठीक है, तो इसका आपको कॉस्ट ऑफ पार्टीशन निकालना है। पार्टीशन का कॉस्ट मतलब 0 1 2 का पार्टीशन करोगे जितना भी एरे में आप चाहते हो। मान लो इसको मैं ऐसे पार्टीशन कर सकता हूँ, एक तो 0 1 1 1 2 1 एक पार्टीशन। और क्या कर सकता हूँ, 0 1 1 और 2 1। और क्या कर सकता हूँ बताइए, 0 1 1 2 1, राइट। और नहीं कर सकते, और एज इट इज रहने दूंगा, राइट। 0 1 2 1, तो 4 पार्टीशन पॉसिबल है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, राइट। ठीक है, ये 4 पार्टीशन आप कर सकते हो इस एरे का। आपको अब कॉस्ट हर एक पार्टीशन का कितना होगा देखो। अगर इसका बात करूं मैं, पार्टीशन का 0 1 2 का, इस पार्टीशन का कॉस्ट बताइए। क्वेश्चन में दिया है जितना सेगमेंट है प्लस हर एक सेगमेंट का मैक्स। कितना सेगमेंट है, 3 सेगमेंट है, 0 1 1 1 2 1। 3 पार्टीशन किया, कितना पार्टीशन किया, 3 पार्टीशन, ठीक है। हर एक का मैक्स, इसका मैक्स, मैक्स आपको पता है, राइट। मैक्स बार बार मैक्स मतलब क्या होता है ना, अगर आपका एक एरे में इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज मिसिंग इन दैट सेगमेंट। ठीक है, तो बताइए 0, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा मिसिंग है, 0 से स्टार्ट करते हैं, एनी होल नंबर। तो 0 है, 1 नहीं है इसमें, तो 1, इसका 1। अब ये सेगमेंट जो है 1, ये पार्टीशन का नाम है, इस पार्टीशन में एक एलिमेंट है 1, तो इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या मिसिंग है, 0 मिसिंग है, राइट। इस पार्टीशन में एक एलिमेंट है 2, इसमें मिसिंग क्या है, वही 0 मिसिंग है, इसमें स्मॉलेस्ट जो मिसिंग है बस वही मैक्स होता है, राइट। तो इस पार्टीशन का कॉस्ट कितना हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, ओवरऑल मैक्स का सम 1 है, तो 3 + 1 4। वैसे इस पार्टीशन का बताइए, एक है 0 1, ठीक है। ओके, बताइए इसको आप कितना पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में, एक 0 1 एक 2। अब हर एक का हमको क्वेश्चन है, 0 1 हो गया, तो बताइए 0 1 अगर है तो इसका मैक्स क्या होगा। स्मॉलेस्ट नंबर मिसिंग 0 है, 1 है, 2 नहीं है, तो 2। और 2 है तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर मिसिंग 0 है, 0 इसमें है ही नहीं, तो इसका कॉस्ट भी 4 ही हुआ। ठीक है, इस पहले भी 4 आया था। इसका देखिए 0 1 2 का कितना, अगेन 2 पार्ट है, 2 प्लस 0 का मैक्स क्या है, इस फर्स्ट पार्ट का 0, 1 मिसिंग है तो 1, और 1 2 में मिसिंग क्या है, 0 मिसिंग है, तो इसका कॉस्ट है 3 रुपया, राइट। अगेन लास्ट 0 1 2, इसमें कितना पार्टीशन किया आप, एक ही सेगमेंट है, पार्टीशन मतलब सेगमेंट एक ही है, इस सेगमेंट का पार्टीशन हुआ ही नहीं है, बेसिकली एक ही एज इट इज। और इसमें मिसिंग क्या है, 0 1 2, 3 नहीं है फर्स्ट, तो 4। तो आप, मैं बोला अगर आपका एक सेगमेंट है 0 1 2, उसको आप 4 तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं, एंड हर एक पार्टीशन का कॉस्ट निकालना आपको सिखाया। ठीक है, तो मैक्सिमम कॉस्ट किस पार्टीशन का है, इसका भी सबका सेम ही है, तो मैक्सिमम कॉस्ट है 4। तो बेसिकली आप बोलो ओके, इस सेगमेंट का, इस सब एरे का कॉस्ट है 4 रुपया। तो अब मैं बोला था आपको, क्वेश्चन में नीचे एक बड़ा एरे दे देगा, तो उसका जितना सब एरे बन सकता है आपको हर एक का कॉस्ट निकाल के ऐड करना है, सिंपल। मैं बात, क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा, राइट। एक बार देखो एग्जांपल दिखा देता हूँ, समझ पाओगे। देखिए ये 201, देखिए 201, तो इसका आगे आपको सारा सब एरे निकालना है, हर एक सब एरे का कॉस्ट निकालना है। तो क्या क्या सब एरे पॉसिबल है, सब एरे आपको पता है, राइट। एक होगा 2 2 0 2 0 1 0 0 1 1, 6 सब एरे पॉसिबल है, राइट। अच्छा, अब हर एक सब एरे को आपको जो ऊपर में किया वही करना है। तो अगर सिर्फ 2 है तो इसको आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, कितने कितने पार्ट में, एक ही, इसको क्या डिवाइड करोगे आप, एक ही पार्ट रहेगा हमेशा 2। इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, एक पार्ट है, एंड इसका मैक्स क्या है, 0, मिनिमम मिसिंग 0 ही है, 1। अच्छा, 2 0 का आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, एक 2 है कि आप 2 0 करके डिवाइड कर दो, और एक 2 आप डिवाइड ही मत करो, 2 0 रहने दो। ठीक है, अगर ये डिवीजन करोगे तो कितना रुपया लगेगा, कॉस्ट क्या है, 2 पार्ट है 2, इसका मैक्स क्या है 0, इसका मैक्स क्या है 1, तो 3। और इसका कितना कॉस्ट लगेगा, 2 0, एक ही पार्ट है, एंड इसका मैक्स क्या है 0 2, 1 है मैक्स, 1 मिसिंग है, तो 2। मैक्सिमम कौन सा है, 3 है, राइट, तो इसका आ गया 3। वैसे 2 0 1 का आपको आप कर सकते हो, आपको बताया एक 2 होगा क्या, 2 0 1, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। और कैसे कर सकते हो, 2 0 1, और कैसे 2 0 1, और कैसे 2 0 1, डिवाइड ही नहीं किया। तो हर एक आप कॉस्ट निकालोगे, अगेन इधर लिख दोगे, एंड इसका 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 सबका लिखोगे, सबको ऐड करोगे, मतलब इसका कॉस्ट था 2, इसका कॉस्ट था 3, एंड बस यही है क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, एंड जो बच्चा क्वेश्चन पढ़ा है, नीचे देखा है, समझ गया होगा। ठीक है, कैसे किया जाए, कुछ है नहीं करने के लिए, देखिए कुछ नहीं है। कंस्टेंट देखिए कितना कम है, एन 100 ही है,
तो पहली बात, आपको जितना सब अरे डिवाइड करना डिवाइड कर दीजिए, आपको कोई रोक टोक है ही नहीं, तो वो तो कर देंगे। अब हर एक सब अरे का आपको निकालना है कॉस्ट, और कॉस्ट मैं कॉस्ट कैसे निकाल के दावा दे रहा हूँ, मैं दावा दे रहा हूँ, मानो ये आपको 201 है, तो इसका मैं बताता हूँ पार्टीशन कैसे कर सकते हो। एक 201 तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, और एक कैसे 2,01, और एक कैसे 20,1, और एक कैसे, आप ऐसे सोचिए बेटर आपको समझ में आएगा, और एक तो कैसे डिवाइड ही नहीं किया, ऐसे रहने दिए एक पार्ट, तो हर एक का कॉस्ट आता है। मैं बोल रहा हूँ कि आप हर एक को करके ट्राई करो, फिर टीआई आ जाएगा। तो हमेशा हमेशा जब आप इसको इसमें डिवाइड करो ना, मैक्सिमम सेगमेंट में, यानी कि सेगमेंट ऑफ लेंथ 1 में, तब आपका कॉस्ट आएगा मैक्सिमम। क्यों आएगा ऐसा, देखिए। अब बताइए, एक कोई भी सब अरे का जो मैक्स है ना, मैक्स, देखिए मैक्स क्या हो सकता है, अगर उसमें जीरो, जो फर्स्ट नॉन मिसिंग नंबर है ना, देखिए ये जो 201 आप डिवाइड किए हो, इसमें एक तो सी हो गया आपका तीन, तीन डिवीजन बहुत बड़ा फायदा मिला, क्योंकि इतना फायदा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इसमें सी 3 हो गया, इसमें सी क्या है, मतलब कितना सेगमेंट है, 2 है, इसमें कितना सेगमेंट है, 2 है, इसमें एक सेगमेंट है। अब प्लस आप करना है मैक्स ऑफ एवरी सेगमेंट, मैक्स ऑफ एवरी सेगमेंट आपको करना है, राइट। अब इसमें सेगमेंट 3 है, सेगमेंट 3 है, तो आपको थोड़ा एडवांटेज मिल है कि आपको 3 बार मैक्स ले सकते हो। पर भैया तो मैक्स तो 3 सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट में सिर्फ एक ही नंबर आप रखे हो, तो मैक्स या तो 0 या तो 1, दो ही केस बन सकता है। हाँ, दो ही केस हो सकता है, ये आपको समझ में आया। तो मान लो मैक्स हर बार 0 हुआ, मान लो, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? अगर हर बार मैक्स 0 भी हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 + 0 3 इस केस में। और इस केस में देखो, बड़ा वाला केस में, इसमें तो एक ही बड़ा एरे है, इसको पार्टीशन, और एक ही सेगमेंट है, एक सेगमेंट में 3 एलिमेंट है। सिंस इसमें 3 एलिमेंट है, तो उसका मैक्सिमम केस में मैक्स क्या हो सकता है? 0 1 2 है ना, मैक्सिमम केस में मैक्स 3 हो सकता है, 3 एलिमेंट है ना, 3 में से बेस्ट केस में, ये बेस्ट केस है इसमें, तो बेस्ट केस में मिला के भी इसका आंसर इसका बराबर आ रहा है एकदम। आप बेस्ट केस ले गए, तब जाके इसका आंसर आया इससे बड़ा। और ऐसा केस अगर हो रहा है, मतलब अगर इसका मैक्स 4 आ सकता है, तो इसको आप हर एक पार्ट में डिवाइड करोगे जब भी, तो 0 तो एक पार्ट में जाएगा, इसका मैक्स अगर आपको 4 आया, तो इसमें 0 था, मतलब तभी 4 आया, और 0 था तो एक पार्टीशन 0 होगा, और उसका मैक्स आपको 1 आएगा ही आएगा। तो इधर भी कम से कम उतना आंसर मिल सकता है। तो इधर मिनिमम में कम से कम आपको 4 मिल सकता है, इधर आपको मैक्सिमम में 4 मिल सकता है। तो बेस्ट पार्टीशन क्या है, यही, और बीच में सब में कम ही आएगा। ये बात समझ में आई? एक एग्जांपल देखो, ये देखो, सपोज 2 0 0, इसमें अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे मैं किया हूँ, और अगर आप डिवाइड ही नहीं किया ऐसे, खुद देखिए, अगर 3 पार्ट में डिवाइड करोगे कितना पार्ट है? 3 पार्ट है, हर एक पार्ट का मैक्स देखो 0 1 1, तो 0 1 1, इसका मैक्स 1 1, तो 3 + 2 5, और इसका आंसर क्या होगा? एक पार्ट है और मैक्स क्या है इसका? 1 1 नहीं है, तो 2। देखो कितना बड़ा एडवांटेज आपको मिला, सुपर ह्यूज एडवांटेज। तो मैं लॉजिक क्लियर, मैं प्रूव कर दिया मैथमेटिकली कि इसका वर्स्ट केस में जो आंसर है, इसका बेस्ट केस से भी इक्वल है वर्स्ट केस का, तो हमेशा दिस इज द बेस्ट। और मैं सिंस एक्सट्रीम केसेस को लेकर कंपेयर कर दिया, आप समझ पा रहे हो बीच में कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है। और अगर आपको मैथ्स का थोड़ा भी आप क्वेश्चन का पहले सॉल्व किए हो, तो अभी रिवेट कर पाओगे, ठीक है? मैं क्या बोला भाई, और कोड में कोई बड़ी बात नहीं, जो ब्रूट फोर्स बताया वही लिख दिया मैं, एज इट इज लिख दिया, कुछ भी मेहनत नहीं किया। देखो क्या कर रहा हूँ, कोड अगर दिखाऊं मैं एक बार, देखिए। आई थिंक यू कैन सी द कोड नाउ, राइट? क्या किया मैं आगे, तो आपका जो बड़ा एरे दिया इसको यही है, अब उसको हर एक सब एरे पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब आई से जे, राइट? मतलब 1 2 3 4 है, तो मैं आई को फिट किया इधर, और आई जे को फिट किया इधर, तो ये एक सब एरे हो गया। आई को फिट किया इधर, जे को फिट किया इधर, तो ये एक सब एरे हो गया। इसको इधर फिट किया, तो आगे सब एरे में डिवाइड कर दिया, तो आई जे में सब एरे को फिटिंग के लिए यही आपको आता होगा। अब मानो मैं सेगमेंट किया 1 से 3 का, 1 2 3, तो इसका आंसर क्या होगा? बेस्ट आपको बताया था, बेस्ट आंसर किया, आप इसको हर ऐसे डिवाइड करोगे, तो एक तो इसका लेंथ ऐड कर दोगे, मैक्स लेंथ 3 है तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, तो आंसर प्लस लेंथ ऐड कर दिया, जी माइनस आई प्लस 1, और फिर आप हर एक पार्ट का मैक्स ले लोगे, तब क्या करोगे? जाओगे इधर 1, ये 0 है क्या? ये 0 है नहीं, तो इसका मैक्स क्या होगा? 0। अगर 0 होगा तो मैक्स 1 होगा, क्योंकि सिंस हर एक सेगमेंट में एक ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट का मैक्स क्या होता है आपको पता है, राइट? एक एलिमेंट है तो मैक्स, वर्स्ट केस में मैक्स, बेस्ट केस में 1 होगा, नहीं तो 0 होगा। तो देखो, अगर ये 0 होगा तो मैक्स 1 हो जाएगा, आंसर में ऐड कर देंगे। अगर ये 1 हुआ तो आंसर में ऐड नहीं करेंगे, बस। तो मैं आगे सब एरे फाइनल कर दिया, जो सब एरे दे रहा हूँ उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सब एरे, क्योंकि उतना पार्ट में इसको डिवाइड कर दूंगा, मैं आपको बताया अभी, प्लस जितना 0 है, जितना 0 है मैं देख लिया, जितना 0 है उसमें आंसर ऐड कर दिया, बस खत्म। उतना ही क्यों? आई थिंक ये समझ पा रहे होंगे। अगर आप क्वेश्चन थोड़ा सा रीड किया, थोड़ा सोचे इस पे, तो ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, देन यू कैन आस्क मी इन टेलीग्राम, कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप। तो कोड करते रहिए, अभी मैं सी क्वेश्चन के साथ आने वाला हूँ। डू वॉच दैट वीडियो, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।